नमस्ते। आज हम यूनिट 9 द प्रपोजल के थिंकिंग अबाउट द प्ले की क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डज चुबुको एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज कम फॉर? इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन? फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। चुबुको को शुरू में क्या शक होता है कि लोमो किस लिए आया है? क्या वह सच कह रहा होता है जब वह बाद में कहता है, और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है मेरे फरिश्ते, जैसे तुम मेरे अपने बेटे हो। नाटक से अपने जवाब के लिए कारण ढूंढे, यानी कि रीजंस। ओके। आंसर, इनिशियल सस्पिशन यानी कि शुरुआती शक। Chubuko first suspects that Lomo has come to borrow money because Lomo arrives looking nervous and formally dressed. चुबुको को सबसे पहले शक होता है कि लोमो पैसे उधार लेने आया है। चुबुको फर्स्ट सस्पेक्ट्स दैट लोमो हैज कम टू बोरो मनी, क्योंकि लोमो घबराया हुआ और फॉर्मल कपड़ों में आता है। बिकॉज लोमो अराइव्स लुकिंग नर्वस एंड फॉर्मली ड्रेस्ड। इज ही सिंसियर? क्या वह सच में ऐसा सोचता है? नो, ही इज नॉट कम्प्लीटली सिंसियर। नहीं, वह पूरी तरह ईमानदार नहीं है। रीजंस। फर्स्ट, एट फर्स्ट चुबुको थिंक्स ही इज कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी। शुरू में चुबुको सोचता है यह पैसे उधार लेने आया है, मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। Second, as soon as Lomo says he wants to marry Natalia, Chibuko suddenly becomes very affectionate and says he has always loved him like a son. जैसे ही लोमो कहता है कि वह नतालिया से शादी करना चाहता है, as soon as Lomo says he wants to marry Natalia, चिबुको अचानक बहुत प्यार दिखाने लगता है। चिबुको सडनली बिकम्स वेरी अफेक्शनेट, और कहता है कि वह हमेशा उसे बेटे की तरह मानता रहा है। एंड सेज ही ऑलवेज लव्ड हिम लाइक अ सन। Third, however, during their quarrel over auction meadows, he forgets all his affection and insults Lomo by calling him a pettifogger, scoundrel, and double-faced intriguer. हालांकि ऑक्शन मीडोज को लेकर हुई बहस के दौरान वह अपना सारा प्यार भूल जाता है। However, during their quarrel over auction meadows, he forgets all his affection. और लोमो को छोटी मोटी चालें चलने वाला बदमाश और दोमुहा और साजिशी कहकर उसका अपमान करता है। And insults Lomo by calling him a pettifogger, scoundrel, and double-faced intriguer. Fourth, the sudden change in behavior shows that his affection depends on the situation, not on genuine feelings. व्यवहार में आया यह अचानक बदलाव दिखाता है कि उसका प्यार हालात पर निर्भर करता है। This sudden change in behavior shows that his affection depends on the situation, ना कि सच्ची भावनाओं पर, not on genuine feelings. Second, Chibuko says of Natalia as if she won't consent. She is in love, Igad. She is like a love-sick cat. Would you agree? Find reasons for your answer. चिबुको नतालिया के बारे में कहता है जैसे वह मानेगी ही नहीं, उसे प्यार हो गया है। अरे, वह तो प्यार में डूबी बिल्ली जैसी हो गई है। क्या आप सहमत हैं? अपने जवाब के लिए कारण ढूंढे। आंसर, यस, चुबुको इज पार्टली करेक्ट। हाँ, चुबुको कुछ हद तक सही है। रीजन। फर्स्ट, नतालिया इज ईगर टू गेट मैरिड बट शी इज नॉट शोन टू बी डीपली इन लव विथ लोमो। नतालिया शादी करने के लिए उत्सुक है। नतालिया इज ईगर टू गेट मैरिड, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया है कि वह लोमो से बहुत प्यार करती है। बट शी इज नॉट शोन टू बी डीपली इन लव विथ लोमो। Second, when Lomo first visits, she immediately starts arguing with him over auction meadows. जब लोमो पहली बार आता है, when Lomo first visits, तो वह तुरंत ऑक्शन मीडोज को लेकर उससे बहस करने लगती है। She immediately starts arguing with him over auction meadows. Third, after learning that Lomo had actually come to propose marriage,
She becomes upset and asks her father to bring him back. यह पता चलने पर कि लोमो असल में शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, आफ्टर लर्निंग दैट लोमो हैड एक्चुअली कम टू प्रपोज मैरिज, वह परेशान हो जाती है। सी बिकम्स अपसेट और अपने पिता से उसे वापस बुलाने के लिए कहती है, एंड आस्क्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। फोर्थ, दिस शोज दैट सी वांट्स द मैरिज इवन दो सी क्वारल्स विथ लोमो कॉन्स्टेंटली। इससे पता चलता है कि वह शादी करना चाहती है। दिस शोज दैट सी वांट्स द मैरिज, भले ही वह लोमो से लगातार झगड़ती रहती है, इवन दो शी क्वारल्स विथ लोमो कॉन्स्टेंटली। थर्ड, find all the words and expressions in the play that the characters used to speak about each other and the accusations and insults they hurl at each other. For example, Lomo in the end calls Chubuko in intriguer, but earlier Chubuko has himself called Lomo a malicious, double-faced intriguer. Again, Lomo begins by describing Natalia as an excellent housekeeper, not bad-looking, वेल एजुकेटेड। नाटक में उन सभी शब्दों और वाक्यांशों को ढूंढें जिनका इस्तेमाल पात्र एक दूसरे के बारे में बात करने के लिए करते हैं और वे एक दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं और जो अपमानजनक बातें कहते हैं। उदाहरण के लिए आखिर में लोमो चुबुको को साजिश करने वाला कहता है, लेकिन पहले चुबुको खुद लोमो को बदमिजाज दोमुहा साजिश करने वाला कह चुका होता है। साथ ही लोमो शुरुआत में नतालिया को एक बेहतरीन गृहिणी, अच्छी दिखने वाली, पढ़ी लिखी बताता है। आंसर, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय द कैरेक्टर्स, यानी कि पात्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द और वाक्यांश। लोमो डिस्क्राइब्स नतालिया एज, यानी लोमो नतालिया का वर्णन इस प्रकार करता है। फर्स्ट, एक्सीलेंट हाउसकीपर, यानी कि बेहतरीन गृहिणी। सेकंड, नॉट बैड लुकिंग, यानी कि दिखने में अच्छी। एंड थर्ड, वेल एजुकेटेड, यानी कि अच्छी तरह से पढ़ी लिखी। चुबुको कॉल्स लोमो, यानी कि चुबुको लोमो को ये कहते हैं। मैलिशियस, यानी कि बदनीयत। डबल फेस्ड इंट्रिगर, यानी कि दोमुहा और साजिशी। पैटी फॉगर, यानी कि छोटी मोटी बातों पर झगड़ने वाला। स्काउंड्रल, यानी कि बदमाश। फूल, यानी कि मूर्ख। स्टफ्ड सॉसेज, यानी कि मोटा ताजा या ठुसा हुआ सॉसेज। गैमलर, यानी कि जुआरी। लोमो कॉल्स चुबुको, यानी कि लोमो चुबुको को बुलाता है। इंट्रिगर, यानी कि षड्यंत्रकारी। ग्रैबर, यानी कि हड़पने वाला। एंड लैंड ग्रैबर, यानी कि जमीन हड़पने वाला। नतालिया कॉल्स लोमो, यानी कि नतालिया लोमो को बुलाती है। लैंड ग्रैबर, यानी कि जमीन हड़पने वाला। रास्कल, यानी कि बदमाश। मॉन्स्टर, यानी कि दरिंदा। एंड स्काउंड्रल, यानी कि दुष्ट। अबाउट द डॉग्स, कुत्तों के बारे में। लोमो अबाउट स्कूजर, ओवरशॉट बैड हंटर, यानी कि लोमो स्कूजर के बारे में। ओवरशॉट, यानी कि ऊपर का जबड़ा नीचे वाले से आगे निकला हुआ। एंड बैड हंटर, यानी कि खराब शिकारी। नतालिया अबाउट गैस, ओल्ड लैम शॉट इन द मजल। नतालिया गैस के बारे में। ओल्ड, यानी बूढ़ा। लेम, यानी लंगड़ा। शॉट इन द मजल, यानी कि छोटी थूथन। सेकंड, then think of 5 adjectives or adjectival expressions of your own to describe each character in the play. फिर नाटक के हर पात्र का वर्णन करने के लिए अपनी तरह से 5 विशेषण, यानी कि 5 adjectives या विशेषण युक्त वाक्यांश सोचें, यानी adjectival expressions. ओके। आंसर, 5 adjectives for each character, यानी कि हर किरदार के लिए 5 विशेषण। लोमो, हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि बीमारी का वहम रखने वाला। स्टबन, यानी कि जिद्दी। एक्साइटेबल, यानी कि जल्दी उत्तेजित होने वाला। नर्वस, यानी कि घबराया हुआ। और इनसिक्योर, यानी कि असुरक्षित महसूस करने वाला। ये हमारे क्या है, 5 एडजेक्टिव्स। ओके। और अब नीचे है एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस। ओके, यानी कि विशेषण संबंधी वाक्यांश। यहाँ आपको 5 एडजेक्टिव्स या 5 एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस लिखने थे, पर यहाँ मैंने आपको दोनों इसलिए बताया है ताकि अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक पूछा जाए एडजेक्टिव्स तो आप
एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, और अगर आपको एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस पूछा जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट, अ हाइपोकॉन्ड्रियक मैन, यानी कि अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति। सेकंड, स्टबर्न बाय नेचर, यानी कि स्वभाव से जिद्दी। थर्ड, इजिली एक्साइटेबल, यानी कि आसानी से उत्तेजित होने वाला। फोर्थ, नर्वस इन टेम्परामेंट, यानी कि घबराहट या बेचैनी महसूस करने वाला। फिफ्थ, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। तो ये हमारे क्या है, एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस, एंड जो आपको बॉक्स में दिए गए वो आपके क्या है, एडजेक्टिव्स। ओके, नतालिया, आर्गुमेंटेटिव, यानी कि बहस करने वाली। स्ट्रॉन्ग विल्ड, यानी कि मजबूत इरादों वाली। पॉजिटिव, यानी कि अधिकार जताने वाली। शार्प टंग, यानी कि तीखी जबान वाली। ईगर टू मैरी, यानी कि शादी करने की इच्छुक। एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस, यानी कि विशेषण संबंधी वाक्यांश। फर्स्ट, फॉन्ड ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी कि बहस करने की शौकीन। सेकंड, स्ट्रॉन्ग विल्ड बाय नेचर, यानी कि स्वभाव से दृढ़ निश्चयी। थर्ड, वेरी पॉजिटिव अबाउट हर प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को लेकर बहुत अधिकार भाव रखने वाली। फोर्थ, शार्प टंग इन स्पीच, बातचीत में तीखी जबान। फोर्थ, ईगर टू गेट मैरिड, यानी कि शादी करने की इच्छुक। ओके, चुबुको, हाइपोक्रिटिकल, यानी कि पाखंडी। शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि जल्दबाज चिड़चिड़े स्वभाव का। अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि मौका परस्त। ड्रामेटिक, यानी कि नाटकीय। और मटेरियलिस्टिक, यानी कि भौतिकवादी। एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस, विशेषण संबंधी वाक्यांश। नॉट ऑलवेज सिंसियर, यानी कि हमेशा सच्चे नहीं होते। सेकंड, शॉर्ट टेम्पर्ड बाय नेचर, यानी कि स्वभाव से गुस्सैल। थर्ड, क्विक टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, यानी कि हालात का फायदा उठाने में तेज। फोर, ओवरली ड्रामेटिक इन बिहेवियर, व्यवहार में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक। फिफ्थ, कंसर्न अबाउट वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि धन दौलत और संपत्ति की चिंता करने वाले। थर्ड, कैन यू नाउ इमेजिन वॉट दिस कैरेक्टर्स विल क्वेरल अबाउट नेक्स्ट, यानी कि क्या अब आप सोच सकते हैं कि ये पात्र आगे किस बात पर झगड़ा करेंगे। आंसर, दे में क्वेरल अबाउट, यानी कि वे इन बातों पर झगड़ सकते हैं। फर्स्ट, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि घर की जिम्मेदारियां। सेकंड, प्रॉपर्टी एंड लैंड, यानी कि संपत्ति और जमीन। थर्ड, मनी मैटर्स, यानी कि पैसे कौड़ी के मामले। फोर्थ, हंटिंग डॉग्स, यानी कि शिकार करने वाले कुत्ते। एंड फिफ्थ, स्मॉल डे टू डे फैमिली इश्यूज, यानी कि परिवार के रोजमर्रा के छोटे मोटे मामले। ओके।